नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये PM शो। अब देखिए, आज जो है फिर एक बार SI भर्ती परीक्षा 2021 पर ही हम बात करेंगे। कल SOG ने जयपुर से, जहां पर ये ट्रेनिंग होती है SIयों की, जो ट्रेनी SI होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है, वहाँ से 5 और ट्रेनी SI को हिरासत में लिया है। किस मामले में? डमी कैंडिडेट मतलब अपनी जगह पर किसी डमी कैंडिडेट को बिठाकर परीक्षा दिलवाने का मामला है, या फिर पेपर खरीद कर एग्ज़ाम देने का मामला है। यानी अब तक इस मामले में अगर कल वाले मामले को भी जोड़ दिया जाए तो अब तक 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पहले 42 हुई थी, 3 बीच में हुई, 42, 3, 45 और कल 5, यानी टोटल 50 गिरफ्तारियां। यानी ट्रेनी SIयों का अर्धशतक पूरा हो गया। सोचिए, ये वो लोग हैं जो कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले थे। ये जब ट्रेनिंग इनकी पूरी हो जाती तो ये कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालते, और आज खुद ये जो है पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स यानी झूठ फरेब और इन सब मामलों में आज ये खुद सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। फहरिस्त लंबी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली, एक गिरफ्तार होता है तो वो दूसरे के बारे में जानकारी देता है, दूसरा गिरफ्तार होता है तो वो तीसरे और चौथे के बारे में जानकारी देता है। इस तरीके से अभी ये कार्यक्रम चल रहा है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ने एक कमेटी बना रखी है। जोगाराम पटेल जी उस कमेटी के संयोजक हैं। उनके नेतृत्व में ये तय किया जा रहा है कि ये परीक्षा रद्द की जाए या ना की जाए। किरोड़ी लाल मीणा जी वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई, जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरीके से RPSC के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं पेपर लीक के मामले में, तो फिर परीक्षा रद्द होनी चाहिए। वो लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं। और जब ये कमेटी गठित की सरकार ने, तो उन्होंने अपनी ही सरकार की गठित कमेटी पर कहा ये क्या नौटंकी हो रही है। इस तरीके से उन्होंने इसको कहा कि ये सब चीज़ें बकवास हैं, इसमें कोई कमेटी की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अब पहले तो SI भर्ती शुरुआत, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं, तो मैं एक बार फ्रेम में आपको बहुत शॉर्ट में दिखा देता हूं कि SI भर्ती मामला क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कितने परीक्षार्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी और कितने लोगों की भर्ती निकली थी। देखिए, 3 फरवरी 2021 को जो है 859 पदों पर RPSC ने इसमें भर्ती निकाली थी, और 13 से 15 सितंबर 2021 को ये 3 दिन में दो पारियों में इसकी परीक्षा हुई थी। $3,80,000 अभ्यर्थियों ने 802 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी। लगभग 4 लाख, सोचिए, लगभग 3.25 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। 24 दिसंबर 2021 को इसका परिणाम आया था। यानी जो 3.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और 859 जो पद थे उसके लिए वो रिजल्ट आया। 1 जून 2023 को 795 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी हुई। मतलब 795 लोग तय हुए कि ये SI की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। इसी साल फरवरी के महीने में सत्ता परिवर्तन होता है, नई सरकार आती है, SOG का गठन होता है और पता लगता है कि एक माफिया गिरफ्तार होता है। जगदीश वो कहता है कि भाई पेपर लीक किया है, पेपर हमारे पास आया था। उसके बाद SOG 37 ट्रेनी IAS को गिरफ्तार करती है, जिनके पास से पेपर या फिर वो डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्ज़ाम करवाते हैं। ठीक है। अब 1 सितंबर को तत्कालीन RPSC सदस्य रामू राइका की गिरफ्तारी होती, जिस तरीके से मैंने कहा कि वो भी शामिल था। उसने अपने बेटे, बेटी और न जाने कितने लोगों को ये पेपर पहुंचाया था। तो देखिए, 37 उस वक्त था और अब तक ये 50 हो चुका है। खैर, ये तो रही SI भर्ती पेपर लीक। अब फटाफट एक नज़र कौन कौन सी परीक्षाएं पिछले 5 साल में, यानी 2018 से लेकर 2023 तक पेपर लीक हुए हैं। 2022 तक, 23 में तो रीट एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी पेपर लीक हुआ था। खैर, उसको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है। लाइब्रेरियन, JEN, कांस्टेबल, अभी जो कांस्टेबल भर्ती जो 2018 इसकी भी जांच चल रही है। इसके लिए भी किरोड़ी बाबा जो है खर्रा निकाल लाए हैं अंदर से। वन रक्षक,
RET लेवल चिकित्सा अधिकारी SI भर्ती परीक्षा जो जिस पे भी बवाल चला है, 50 SI अब तक जो ट्रेनी SI गिरफ्तार हो चुके हैं। कांस्टेबल भर्ती 2022 इसका भी बाबा खर्रा निकालना है, किरोड़ी बाबा। हाई कोर्ट LDC भर्ती 2022, SI भर्ती 2022, CSO भर्ती, बिजली विभाग तकनीक हेल्पर भर्ती, ये सब भर्तियां हैं। भर्तियों में अब देख रहे हैं ये सब भर्ती जो हुई थी उसमें पेपर लीक हुए थे, उसके बाद पेपर लीक का पूरा डाटा मैंने आपको दिखा दिया कैसे कैसे SI में हुआ, और अब तक उस पर चल ही रहा है। SOG लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन क्या परीक्षा रद्द होगी, क्या आपका मत है? कमेंट में बॉक्स में राय जरूर दीजिए, आगे बात करेंगे। और कुछ सवाल जरा फटाफट उन पर भी नज़र डाल लेते हैं, और उसके बाद अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास चलेंगे कि आखिर पेच कहां फंस रहा है। जब सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं परीक्षा रद्द हो, अभ्यर्थी कह रहे हैं परीक्षा रद्द हो, विपक्ष कह रहा है परीक्षा रद्द हो, सबसे बड़ी बात कि सत्ता में बैठे जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी हैं वो भी अगर कह रहे हैं परीक्षा रद्द हो, तो फिर परीक्षा रद्द होने में मामला कहां टकरा। देखिए पहला सवाल, ट्रेनी SI की गिरफ्तारियां क्या सरकार रद्द करेगी SI भर्ती परीक्षा 2021? अगला सवाल कि भाई जोगाराम के संयोजन में बनी कमेटी पर क्यों सरकार में ही विवाद? बताया ना, किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि भाई इस कमेटी की क्या जरूरत है, पर्चा रद्द करिए जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं RPSC वाले। खैर अगला सवाल, परीक्षा रद्द नहीं हुई तो क्या किरोड़ी लाल मीणा उठाएंगे बड़ा कदम? क्योंकि वो लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वो कमेटी का भी विरोध कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप किरोड़ी बाबा कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? और आखिरी सवाल फटाफट इस पर नजर डाल लेते हैं कि भाई ट्रेनी SI की गिरफ्तारियां परीक्षा रद्द पर लेट लतीफी उपचुनाव में क्या बढ़ाएगी मुश्किल? वो भी किसकी? सरकार की बढ़ाएगी, विपक्ष की बढ़ाएगी? विपक्ष भी कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। सरकार एक्शन दिखा रही, कह रही गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब वो विपक्ष कहता है मगरमच्छ कहाँ है, और इसी में वो राजनीतिक समीकरण अपने बिगड़ रहे हैं। चलिए तो अब चलते हैं सीधे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। सर, 4.25 लाख बच्चों का भविष्य, एक पेपर लीक, और आज मतलब कुछ ने उसमें गड़बड़ी करी और सबका दांव पे लग गया। 795 का। ध्यान से सुन रहा था, आप जो बोल रहे थे कि मंत्री कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, ऐसे नहीं चलता ना जी सर। वो मजाक चल रहा है क्या कि आपने मीटिंग बुलाई और तय कर लिया कैंसिल कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, और जो 2022 से जिनको नियुक्ति पत्र मिला हुआ वो फर्जी बांटे हुए हैं क्या? सरकार फर्जी काम कर रही है? सर ये किरोड़ी बाबा उन्हीं के मंत्री के लोग कह रहे हैं। ओहो भाई, मंत्री कहे संतरी कहे, कोर्ट भी बैठा है ना जी। एक भी आदमी अगर सही चुना गया है तो वो क्यों दे परीक्षा? फिर से सरकार गलती है, जितने पकड़ रही उनकी रद्द करे और उनकी नई भर्तियां करवाए। मजाक चल रहा है क्या? आज प्रेशर बन गया, आज दिखाना है जनता को, तो भाई पेपर रद्द कर दीजिए। आज पायलट जी को अच्छा लग गया कि ये वसुंधरा के अधिकारी कर रहे थे RPSC, रद्द कर दीजिए। खेल नहीं है, सरकारें हैं भाई, सरकार सिस्टम होता है, उसमें मुख्यमंत्री कोई हो सकता है, विपक्ष में कभी कोई हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम होता है उसको चर्निंग को नहीं तोड़ा जाता है। इतना भ्रष्ट है तो सभाएं उस दौरान के सब मंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता की हमसे गलती हुई है, कर पाएंगे इतनी हिम्मत? तो सर किरोड़ी बाबा इसलिए तो झंडा खड़ा कर रहे हैं कि भाई हो करो ना, वही काम करो। ओहो, वो तो कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा की 67 साल उम्र है। राजनीति तो भाजपा को आगे 167 साल भी करनी होगी जब तक लोकतंत्र और देश चल रहा है जी। फिर अभी नेहरू जी की गलतियां क्यों गिनाने लगते किरोड़ी बाबा चीन पर? आपने क्या कर गए वो इतिहास हो जाता है। ये मानेगी सरकार कि हमसे भर्तियां गलती हुई है, धांधली हुई, हम नहीं पकड़ पाए इसलिए रद्द कर रहे हैं।
तो जब कभी आज से 50 साल बाद भी होगा तो कहेंगे 2022 में आप सरकार थी। मैं कह रहा हूं कांग्रेस हो भाजपा हो कोई, मैं दूसरी सरकार ने लीक करवाए होंगे और जो पकड़ा गया होगा तो वो उनका नाम लेंगे। और सिर्फ रद्द करने से काम नहीं चलेगा ना, उनके दोषी अधिकारी और नेता कौन कौन थे वो लाइए ना। रामू रायका को पकड़ लिया, उसकी बेटे बेटी ने बेच दिया, इससे काम नहीं चल रहा ना। तो सर वही बात तो सचिन पायलट भी कर रहे थे जब सत्ता में थे कि भाई किस जादूगरी से पेपर लीक हुआ, जांच क्यों नहीं हो रही है। उनका तो कहना था ना कि भाई आरपीएससी की तिजोरी से किस जादूगरी से पेपर लीक हुआ। अब देखिए वो जादूगर दोनों आ गए, बाबूलाल कटारा भी सामने आ गए और रामू रायका भी सामने आ गए, लेकिन इनके ऊपर किसका हाथ है वो अब देखिए वही है, एक छात्र पकड़ा जा रहा है तो वो 3 और की जानकारी दे रहा है, लेकिन रामू रायका पकड़ा गया वो नहीं बता रहा कि उसके ऊपर किसका हाथ है। तो ये पता करना किसका काम है, या फिर किसी ऐसे का हाथ है कि वो सरकार नहीं बताना चाह रही है। आप सरकार में हैं तो आप ये नहीं कह सकते ये काम हमारा नहीं है, आप नहीं कर सकते तो आप उतर जाइए, जनता इसीलिए खड़ी है। पायलट जी ने वही तो कहा था कि भाई आरपीएससी नहीं भंग हो सकती, हमें दीजिए हम करके दिखाते हैं। ये पायलट जी ने तो दरअसल ये मुद्दा अब राजनीतिक होता जा रहा है। वही बात कि अब वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो वहां थे तब सियासत कर रहे थे, अब वो वहां हैं तो वो सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन सर इसमें बर्बाद तो उन बच्चों का भविष्य हो रहा। देखिए 4.25 लाख तब थे, इससे पहले हमने एक अभी शो किया था। आप कैसे, मुझे ये बताइए, आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि रद्द कर दिए और जो नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने उस पर होम लोन ले लिया, उन्होंने घर बनवा लिया, फिर क्या करेंगे आप? सिस्टम थोड़ी ना है कि ठीक है रिबूट कर दिया, कंप्यूटर सिस्टम थोड़ी ना, लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं उससे, कई लोग कहाँ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत लोगों को गिरफ्तारियां मत कीजिए, गलत लोगों को आखिरी और सबसे कड़ी सजा दीजिए। ये जो नौकरियां निकलती हैं ये सी ग्रेड के और बी ग्रेड के, सी ग्रेड के लोगों के लिए मतलब क्लास की होती हैं। इसमें हर आम जनता बढ़ के बच्चा पढ़ के कैसे कैसे करता है। आपने कह दिया अरे 70 आए हैं तो हटा दो, सब में हुआ होगा, खत्म कर दीजिए। कैसे भाई खत्म कर दीजिए? सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया, वो फर्जी है क्या? तो सर सरकार ने फिर रद्द हर किसी का कैसे अब रद्द कर देंगे? पेपर जिस समय हो रहा था उस समय रद्द होते ना, नियुक्तियां कैसे रद्द हो जाएंगी? जी, जो पेपर रद्द होने की मांग कर रहे हैं, नियुक्तियां रद्द होने की मांग हो रही है, तो जिन्होंने ईमानदारी से, हम कहते हैं एक बच्चे ने भी पास किया था तो फिर उसके अब एज एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी तो ये सरकारों सर ये खाका मतलब जब आपके पास पता है कि भाई 895 आपके पास, बहुत ज़्यादा तो है नहीं कि भाई लाखों में है तो आप नहीं पता कर सकते, 895 ही तो हैं जिनको आपने दिया है, तो उनकी जांच करने में आपको इतने महीने तो अरे भाई जब सरकार जांच कर रही थी, जब उनके कागज पत्तर देख के दे रही थी नौकरी, तब कहां थी? नहीं तो कई तो एग्जाम डमी कैंडिडेट्स ने दिए हैं ना। तो ये डमी कैंडिडेट्स सरकारी आदमी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही सरकार, या क्या है? अब वो कल अपने हमने हमारे सहयोगी ने खबर चलाई कि वो पूजा वर्षा बिश्नोई है जो डमी कैंडिडेट्स के तौर पर बैठ के एग्जाम देती हैं। वो सिर्फ उन्होंने एसआई कही नहीं, उन्होंने किसी और भी कही दिए। तो जब उसमें पता लगा दिनेश सिहाग नाम का जब एसआई गिरफ्तार हुआ तो उसने बताया कि भाई हाँ इन्होंने जो है मेरे बदले या मेरी बहन के बदले परीक्षाएं दी थी, और भी उसके अलावा भी कई परीक्षाएं दी। अब वो नाम बदल के पिछले कुछ दिनों से कोटा में रह रही थी, कल गिरफ्तारी हुई ये वर्षा बिश्नोई, परसों इनकी गिरफ्तारी हुई। तो अब इन्होंने जो नाम बताए कि भाई इन्होंने किन किन के लिए परीक्षा दी, वो उस हिसाब से भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। वही मैंने कहा ना कि वहाँ जब परसों जब दिनेश और पूजा बिश्नोई गिरफ्तार हुए तो जब उन्होंने नाम बताया तो कल जाके 5 और हिरासत में लिए गए। अब वो कल 5 पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, तब वो 5-10 के नाम बताएंगे कि 2 के नाम बताते हैं, फिर उस हिसाब से इस हिसाब से क्यों कार्रवाई हो रही है? ये भी तो ये लेट लतीफ़ी है ना सर। भाई वही मैं कह रहा हूँ। तो सरकार उधर कह रही है कि भाई मैंने कमेटी बना दी, कमेटी काम कर रही है अपना। तो अब आप ही कह रहे हो ना कि कमेटी तय करेगी कि रद्द करना है कि नहीं करना, मतलब आप भी क्लियर नहीं हो कि परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी।
आप भी तो संशय में डाल रहे हो ना पब्लिक को, अभ्यर्थियों को या यूथ को। आप क्लियर कर दो कि भाई हम रद्द नहीं करेंगे, हम जांच करेंगे और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे वो हम 6 महीने में आपको गिरफ्तार करके दे देंगे। बिल्कुल ऐसा हो नहीं पाता है। तो सरकारें कमेटियों की रिपोर्ट तब लाती हैं जब जिसका कोई राजनीतिक फायदा हो रहा। वो एक किसान वाली रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, अभी भी जब किसान आंदोलन हुआ था, वो पता नहीं कब 65-70 में बनी थी, कौन सी लागू करने वाली बात, वो अभी तक लागू ही नहीं हो रही है। तब से स्वामीनाथन रिपोर्ट, वो सरकारें बदलती जा रही हैं, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू हो रही है। तो लेकिन देखिए, मैं इस पे अगर एक लाइन में मैं कहूँ, जब तक जो सियासत कर रहे हैं या जो जांच कर रहे हैं वो सियासी प्रभाव में नहीं आएंगे, ईमानदारी से कमेटियां जांच करके दे देंगी, तो ये 3 महीने का काम है। इतनी जितनी इस पर डिबेट हो चुकी, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, हिसाब से क्या चल रहा, मतलब आज 5 पकड़ लिए पर 3 साल। तो मुझे तो लगता है कि वही जैसा आप हमेशा अक्सर डिबेट में कहते हैं, क्या खर्ची पर्ची, चर्चा पर्चा और खर्चा। हाँ, तो बस वही चल रहा है कि भाई ठीक है, 2 दिन बाद ला के 2 और दिखा दो, हाँ भाई 2 और गिरफ्तार हो गए, ठीक है, सरकार काम कर रही है। आके नेता बयान देने, आके प्रवक्ता बयान देने लगते हैं स्क्रीन पे, देखिए हमारी भजन लाल की सरकार है, हमने 2 और गिरफ्तार कर लिए। तो उसी लिए रखा है कि भाई चर्चा में बने रहे बस। मैं 2-3 चीजें कहता हूँ हमेशा भी। आप देखिए, एक, जो सरकारें अगर कुछ दे रही हैं वो किसी अपने पास से नहीं दे रही हैं, जो लोगों ने टैक्स पे किया है, अम्बेश श्रीवास्तव ने, पुष्कर चौहान ने या XYZ ने, उससे सरकार वेलफेयर स्कीम का पैसा दे रही है। वो ऐसा लग रहा है कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो अपनी जेब से दे रहे हैं, कोई भी सरकारें हो, या ये अब जांच करवा के अरे आप सरकार में, जनता ने आप पे भरोसा जताया, ये लोकतंत्र है, जनता ने आप पे भरोसा जताया, आपको ये ताकत दी कि आप जो गलत है उनको पकड़कर उनको उनकी असली जगह पहुंचाइए। इसमें पीठ थपथपाने के लिए नहीं है। 5 साल बाद चुनाव होगा, अगर आपने सही किया होगा जनता चुन के भेज देगी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे दरअसल आज तक चुनाव में आज भी प्रचार आखिरी में किस पे, ये इस जाति का, ये इस जाति का कैंडिडेट, ये इस धर्म का, कट जाओगे तो बट जाओगे, और हम नहीं रहे तो ये काट देंगे, ये कोई कहेगा पाकिस्तान चले जाइए, कोई कहेगा नहीं हम आरक्षण खत्म। तो मुद्दे कभी इस पे हुआ पेपर चुनाव जिस दिन इस पे होगा कि बिजली सड़क पानी दी, चुनाव इस पे होगा, हमारे बच्चों को नौकरी। राजस्थान में तो चुनाव पेपर लीक पे ही हुआ था, रीट एग्जाम, पेपर लीक, ये नेताओं को लग रहा था, लेकिन वो प्रचार और नेताओं में लग रहा है। मैं कह रहा हूं जिस दिन जनता इस पे वोट डालना शुरू कर देगी ना, एक एक आदमी, उस दिन तस्वीर चेंज हो जाएगी। बहुत लोग, बड़े बड़े पद वाले लोग सर, उनकी झोला उठा के जाना पड़ जाएगा, जनता जिस दिन इस मुद्दे उसमें वोट डालेगी। बिल्कुल। खैर, इसका सर असर जो जैसे मैंने कहा उपचुनाव पे क्या देखते हैं, और प्लस मैं एक सवाल मेरा छोटा सा था, क्योंकि मैंने और स्टेट्स का क्योंकि ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, राजस्थान में कवर कर रहा हूँ कि राजस्थान में पिछले 10-12 सालों से मैं जो देख रहा हूँ कि पेपर लीक होता है, विपक्ष में कांग्रेस है, हो हल्ला होगा, मेरी सरकार आएगी, जाँच होगी, तमाशा होता है, उसके बाद 2-4 गिरफ्तारियां होती हैं, देन 5 साल बाद, और खैर राजस्थान में पिछले 30 साल से सत्ता परिवर्तन का नियम चल रहा, तो ये चलता आ रहा है। क्या अन्य राज्यों में भी इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, मतलब 2000, आपको एक आंकड़ा 2012 से लेकर 2022 तक 10 सालों में 22 पेपर लीक हुए, और ये 2023 में भी रीट का एग्जाम बिल्कुल तमाशा बन के रह गया। तो ये क्या और स्टेट्स में भी इसी तरह होते हैं? बिल्कुल, या फिर ये राजस्थान एक बनता ही जा रहा है? हर जगह पेपर लीक की समस्या है। नहीं सर, यहाँ कुछ ज्यादा है मुझे लगता है, जो मैंने पिछले 10-12 सालों में जो मैंने देखा वही। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो पा रही, 50-50 पेपर लीक हो गए। अखिलेश गवर्नमेंट से, मायावती गवर्नमेंट से होती नहीं, नियुक्ति ही नहीं होती, वो चैलेंज हो जाएंगी जाके कोर्ट में, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अब वो 69,000 शिक्षकों की भर्ती मसला कि आपने आरक्षण मार दिया, अब वो कह रहे हैं सब रद्द कर दो, नई पर्ची बनेगी, वो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।
अब नहीं बने तो जो भर्ती है 69,000, उनका क्या भविष्य होगा कि 19,000 कह रहे हैं, फर्क आएगा। अब 19,000 ने क्या गलती करी है? वहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा लफड़ा ये पड़ा हुआ है जी। अगर हम पिछले 5 साल में जो मैंने आंकड़े दिखाए कि 14 पेपर जो लीक हुए 5 साल में, मोटा मोटी जो आंकड़े थे, और एक परीक्षा को देने गए आपके 4.25 लाख। मैं कहता हूं अगर 4 लाख मान लिया, 3 लाख मान लिया जाए, और 14 तियां 42 लाख छात्रों का भविष्य जो है बर्बाद हुआ। अगर एक परीक्षा को देने 3 लाख गए। वैसे 2024 में जो अभी परीक्षा हुई थी वहां पे गए थोड़ा आपने 13 लाख। अलग अलग नहीं जाते हैं वो, 3 लाख ही, इस परचम भी भरेंगे, उस परचम भी भरेंगे, उस परचम भी भरेंगे। लेकिन नहीं, 2018 से 2022 तक, क्योंकि कई बार एज भी हो जाती है, वो भी हो जाता है। और इस बार अभी तो 13 लाख छात्र गए थे जो LDC वाली एग्ज़ाम हुआ था, जिस पे हम लोगों ने किया था, कैसे अव्यवस्थाएं हुई थी। खैर, आपको बता दें एक जानकारी और कि भाई रीट एग्ज़ाम जो है वो 2025 जनवरी के सेकेंड हाफ में होंगे। सर अभी जो बीते दिनों परीक्षा हुई जी, वो खैर परीक्षा तो ठीक ठाक निपट गई। पेपर लीक नहीं हुआ राजस्थान में, लेकिन अव्यवस्थाएं काफ़ी रहीं। अच्छा, वो जो बसें, ट्रेनें जी, तो अब क्योंकि जनवरी में परीक्षा है और सरकार के पास अभी पर्याप्त टाइम है 3 महीने का, सलाह सजेशन कुछ देना चाहेंगे? क्योंकि 3 महीने हैं। पहली बात तो पेपर लीक ना हो। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चों के भविष्य से जुड़े, और बच्चे का भविष्य छोड़िए, देश और प्रदेश से भविष्य, यहीं से सारे लोग आगे जाएंगे ना जी। तो सरकारें समझदार हैं, उस पर कोई कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, वो अभी देखा था सर, कैसे वो एक दलित का बेटा जो है जीप में घूम रहा था, और कुछ घरों के बच्चे जो है वो सड़कों पे बसों में ठूसे जा रहे थे। वो टीटी थप्पड़ मार रहा था एक लड़की को। राजनीतिकरण ठीक नहीं है, लड़की को थप्पड़ मार रहा था सर। तो ये आम घर के बच्चों के साथ राजनीतिकरण ठीक नहीं है। अम्बेश, बस ये उम्मीद की जानी चाहिए कि विलाल मीणा जो अपनी मुहिम में लगे हैं कि जो लोगों की गलत भर्तियां हुई हो वो नियुक्तियां रद्द हो जाएं, वही इस समय मेन मुद्दा रहना चाहिए। विपक्ष को कहाँ मानते हैं सर? विपक्ष आजकल, विपक्ष और 2000 इसको थोड़ा सा बस चुनाव के लिए क्या इसका इम्पैक्ट होगा? विपक्ष के लिए थोड़ा सा टिप्पणी, मतलब क्या मानते हैं उपचुनाव में? सब नेता, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता के अंदर का दिल एक जानता कहता अभी कौन चुनाव है जिसके लिए मुद्दा उठाए? अभी क्या मुद्दा है? ये बात सही है। लाल डायरी लोग भूल गए, बहुत मुद्दा उठा था। आप कोई भी उठा लीजिए, किसमें सजा हो जाती, किसी में सजा नहीं होती। जिस मुद्दे को उठाकर विपक्ष सबसे ज़्यादा चुनाव जीत के आता है, उस मुद्दे को सबसे पहले वो फाइल पिछले बस्ते में डाल दी जाती है। सिंघम मूवी का डायलॉग है कि आज़ादी से लेकर 2011 तक का इतिहास उठा के देख लो, अगर किसी नेता को जो है सजा हुई हो। खैर उसके बाद कुछ नेताओं को सजा हुई है 2011 तक का इतिहास, जो डायलॉग है फिल्म का। खैर देखिए, SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी, ये सरकार का जो कमेटी बनाई गई वो तय करेगी। लेकिन जैसा तर्क पुष्कर सर ने कहा, वही तर्क मुझे भी लगता है कि भाई आप 795 बच्चे तो ना पेपर लाए हैं, ना ही उन्होंने डमी कैंडिडेट बिठाए हैं। उसमें से 100 हो सकता है, 200 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, 300, हम लोग थोड़ी ना तय कर रहे हैं। 300 हो सकते हैं, लेकिन 795 तो नहीं हो सकते। और उन 795 में सब अमीर घर के नहीं हो सकते। किसी ने कर्जा लिया होगा, किसी ने लोन लिया होगा, कैसे करके अपना घर बनाया होगा। और अगर सारी रद्द हो गई तो फिर उनका करियर, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि दोबारा तो वो पेपर देंगे और कहाँ पहुँचे, क्या करें। इतना बड़ा फैसला भी सरकार नहीं लेगी, उनके लिए कुछ सोचेगी, जो गलत है उन्हीं के लिए देखा जाएगा, क्योंकि फिर वो उसका इम्पैक्ट ज़रा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, हमारी पूरी नज़र है, जैसे जैसे जो भी गिरफ्तारियां होंगी, जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। बाकी रीट के लिए जो अब तक जानकारी है हमने आप तक पहुंचा दी है। बाकी आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे हमें अलग से वीडियो करना चाहिए तो वो भी जानकारी साझा करें, हम बिल्कुल करेंगे। तो चैनल पर भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों के लिए देखते रहें TV9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।